वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रानी सीता। कोटा राज्य के अंतर्गत गागरोर नके नरेश पीपाजी ने समस्त राज्य एवं संपत्ति का त्याग करके काशी जाकर आचार्य स्वामी श्री रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण की थी। गुरुदेव द्वारका की यात्रा निकले थे और भक्त पीपाजी उनके साथ जा रहे थे। पीपाजी की रानी सीता देवी ने पति के आदेशानुसार वैराग्य व्रत धारण कर लिया। उनकी निष्ठा देखकर गुरुदेव ने पीपाजी को आदेश दिया कि उनको साथ ले चलो। सीता देवी रानी थी, वे अत्यंत सुंदरी थी। मार्ग में एक पठान उनको बलात् अपने घोड़े पर बैठा ले भागा। साध्वी ने बड़े आर्त स्वर से करुणावरुणालय सर्व समर्थ सर्वेश्वर को पुकारा। सती की पुकार तुरंत जगदात्म तक पहुंची। एक घुड़सवार धनुषधारी राजपूत कुमार कहीं से आ गए। उनके एक ही बाण ने पठान को यमपुर भेज दिया। सीता देवी को माता कहकर उन्होंने आश्वासन दिया कि पीपाजी के पास पहुंचा दिया। मेरे साथ यात्रा करने में अनेक भय है, अतः तुम लौट जाओ। पीपाजी पत्नी को समझाकर लौटाना चाहते थे। कोई भय मुझे आपका साथ छोड़ने पर विवश नहीं कर सकता। जो सर्वेश्वर सबकी रक्षा करते हैं वही मेरी करेंगे। सीता देवी अपने निश्चय पर दृढ़ रही। मार्ग में यह साधु समाज एक निर्धन पुरुष का अतिथि हुआ। उस गृहस्थ के पास कोई साधन नहीं था, इतने पर भी उसने साधुओं का सत्कार किया। सीता देवी को आश्चर्य हुआ कि वह गृहस्थ है। तब उसकी पत्नी महात्माओं को प्रणाम करने तक क्यों नहीं आई पूछने पर गृहस्थ ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। सीता देवी घर में गई। बहुत ढूंढने पर उनकी स्त्री एक अन्न भरने के मिट्टी के कोठे में छिपी मिली। बेचारी नग्न थी। गृहस्थ ने उसकी एकमात्र साड़ी बेचकर साधुओं का सत्कार किया था। सीता देवी ने के नेत्रों से आंसू बह चले। उन्होंने पति से पूछकर खजड़ी उठाई। राजरानी गांव में घूम घूम कर भजन गाने तथा द्वार द्वार नृत्य करने में लग गई। इस प्रकार जो द्रव्य मिला उसे उन्होंने उस गृहस्थ को दिया। तीर्थयात्रा से दंपति लौट आए। राज्य तो छूट चुका था, अब एक फूस की झोंपड़ी निवास थी। जो बिना मांगे आ जाता उसी से निर्वाह होता। एक बार पीपाजी कहीं गए थे। इसी समय कुछ साधु आए। उनका आतिथ्य आवश्यक था। झोंपड़ी में कुछ निकला नहीं। सीता देवी मांगने निकली। किसी ने भी उन्हें उधार सीधा नहीं दिया। एक दुष्ट दुकानदार ने कहा, तुम्हारे पास है क्या जो तुम्हें कोई उधार दूं? तुम लौटा कैसे सकती हो? लौटाओ भी तो भीख में मिला तुम्हारा अन्न लेगा कौन? अवश्य तुम सुंदरी हो, मैं बहुत दिन से तुम्हें चाहता हूँ। सीधा मिलने का एक ही मार्ग है। कुछ सोचकर सीता देवी ने रात्रि में उसके समीप आना स्वीकार कर लिया। वे वहाँ से यथेष्ट वस्तुएं ले आई। साधुओं का भली प्रकार सत्कार हुआ। वे आशीर्वाद लेकर चले गए। पीपाजी सायंकाल लौटे। सती देवी ने सब बातें पति से कही। किसका साहस है कि एक सच्ची सती का स्पर्श भी कर सके? मुझे इस पर विश्वास है, मैं निश्चिंत हूँ। चाहे जो हो, तुम्हें ठीक रीति से जाकर अपने वचन पूरे करने चाहिए। ऐसे जाने से तुम्हारा स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। पीपाजी ने पत्नी को समझाकर कंधे पर बैठाया और ताड़पत्र का छाता लगाकर ले चले। वहीं तीव्र वृष्टि हो रही थी। मार्ग कीचड़ से पूर्ण हो गया था। दुकानदार के द्वार पर जाकर भक्त पीपाजी ने पत्नी को भीतर भेज दिया और स्वयं द्वार पर बैठे रहे। हैं, आपके तो पैर भी नहीं भीगे हैं, आप आई कैसे? सीता देवी को देखकर दुकानदार पर
दुकानदार पैर धोने को जल ले आया था। वह प्रतीक्षा ही कर रहा था। उनके देखते ही उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सीता देवी ने उसे बताया कि मेरे पति देव मुझे ले आए हैं। माता क्षमा करो। दुकानदार के हृदय का बड़ा भारी धक्का लगा। वह रोकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। बाहर आकर भक्त पीपाजी के उनके पैर पकड़े। उसने पैर पकड़े। सती की कृपा के फलस्वरूप उसका हृदय शुद्ध हो गया। अपना सर्वस्व दिनों में वितरित करके वह पीपाजी का शिष्य बन गया। अम्बरीश पत्नी। एक भक्त नारी। भक्तवर अम्बरीश की अपूर्व भगवत भक्ति पर एक राजकुमारी लुब्ध हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं उन्हीं को अपने पति रूप में वर्ण करूंगी। अपना दृढ़ विचार करने के पिता के समक्ष उपस्थित कर दिया। पिता ने पत्र में सारी बातें लिखकर एक ब्राह्मण को अम्बरीश के पास भेजा। ब्राह्मण देव नृप शिरोमणि अम्बरीश के पास पहुँचे तो एक पत्र उन्हें दे दिया। पत्र पढ़कर नरेश ने कहा, भगवत भजन और राज्य कार्य में मुझे तनिक भी अवकाश नहीं मिलता। किसी भी रानी की सेवा में उपस्थित हो सकूं। रानियां भी मेरे अधिक हैं। ऐसी स्थिति में किसी अन्य राजकुमारी का परिणय मुझे प्रिय नहीं है। ब्राह्मण देव लौट आए। श्री अम्बरीश का संदेश राजा और उसकी पुत्री को उन्होंने सुना दिया। राजकुमारी मन की कली विकसित हो गई। उसने सोचा, ऐसे पुरुष जिन्हें विलास आदि से पूरी विरक्ति और भगवान के चरणों में अनुपम अनुरक्ति है, धन्य है, मैं उन्हें अवश्य ही पति बनाऊंगी। इस प्रकार अपना जीवन सफल कर लूँगी। ब्राह्मण देवता पुनः अम्बरीश के पास पहुँचे और बोले, राजकुमारी ने अत्यंत विनय के साथ कहा है, आपके विचारों को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। मन से आपको मैंने पति बना लिया है। पत्नी के रूप में यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। स्त्रीवध के महापाप से आप नहीं बच सकेंगे। धर्मप्राण नरेश ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। खड़ंग क्षत्रियों का अंग माना जाता है। इस विचार से उन्होंने ब्राह्मण को खड़ंग देखकर कहा, आप इसे राजकुमारी की भांवरी फिरा लें। प्रसन्न मन ब्राह्मण लौटे। राजकुमारी हर्षातिरेक से नाच उठी। खड़ंग से भांवरी फिराकर उसका विवाह संस्कार पूर्ण हुआ। वे माता पिता से विदा होकर पति गृह में आ गईं। परम भगवत भक्त पति की शांत मूर्ति के दर्शन कर उन्होंने अपना अहोभाग्य समझा। अम्बरीश ने देखा, उनके पूजा की समस्त सामग्रियां धोकर यथास्थान रखी रहती है। पूजा गृह धुला मिलता है। यह उन्हें अभिष्ट नहीं था। प्रभु सेवा सारा कार्य वे स्वयं अपने हाथों से करना उचित समझते थे और इसी से उन्हें प्रसन्नता मिलती थी। पता लगाने पर एक दिन रात्रि वे पूजा गृह में ही छिपे रहे। एक प्रहर रात रहते ही नई रानी ने वहाँ प्रवेश किया और पूजा के पात्र मलने लगी। राजा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा ही करना है तो भगवान को अपने भवन में पधार लो। प्रिय रानी की आकांक्षा पूरी हुई। उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। भगवान उसके भवन में ही पधारे। अब वो रात ही रहते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की धूप दीप से षोडशोपचार से अत्यंत श्रद्धा से और प्रेम से पूजा करती और भजन में बैठती थी। और दोपहर बीत जाता। उन्हें खान पान की कुछ सुध नहीं रहती। दासियों के बार बार आग्रह पर वे भोजन से उठ पाती। यह समाचार अम्बरीश ने भी सुना। दूसरे दिन सूर्योदय के समय ही वे छोटी रानी के पूजा गृह में आए। उन्होंने देखा, रानी ने भगवान को अत्यंत सुंदर ढंग से सजा रखा है। धूप की मधुर सुगंध उड़ रही है। धूप दीप जल रहा है। रानी पद्मासन लगाए भगवान के सामने हाथ में बीणा लिए बैठी है। मधुर स्वर में बीणा के तार झनझना रहे हैं और कोकिल कंठी रानी के भजन की मधुर स्वर लहरियाँ वाणी वीणा के स्वरों में विलीन होती जा रही हैं। रानी की आंखें मोतियों की माला पिरोती जा रही है। रानी की तन्मयता, स्वर्गीय भजन, अद्वितीय प्रभु प्रेम। अम्बरीश पीछे खड़े खड़े देख रहे थे। भजन समाप्त हुआ। शरीर की छाया देखकर रानी ने पीछे सिर घुमाया। पति देव को देखा। उनके स्वागत के लिए उठने लगी वाली ही थी। अत्यंत प्रेम से अम्बरीश ने कहा, प्रिय, मेरे स्वागत की आवश्यकता नहीं है। तुम वही भजन दोहराओ।
रानी के सौभाग्य का क्या कहना। पति देव रीझ चुके थे, परम पति की रीझना था। वीणा उठी, पतली उंगलियां तारों पर थिरकने लगी। सचमुच वायु थकित हो गया, दिशाएं स्तब्ध हो गई। मधुर स्वर लहरी में थिरकता हुआ भजन अम्बरीश को बेसुध कर रहा था। वे समाधि से हो गए, उनकी आंखें बरस रही थी। उस दिन से प्रतिदिन नियमपूर्वक भक्तवर अम्बरीश अपनी छोटी रानी के पास प्रातःकाल ही आ जाते। भजन पूजन में कभी कभी दिन का दिन निकल जाता और रानी को अत्यंत प्यार करने लगे। भजन पूजन से राजा प्रसन्न होते हैं, यह सोचते ही अम्बरीश की समस्त रानियां सुख, विधि और प्रेम से अपने अपने भजन में भगवान का विग्रह पधार कर पूजन करने लगी। समस्त रानियां प्रभु के भजन में तल्लीन हो गई। राजा की प्रसन्नता भगवत भजन है, यह समाचार समस्त प्रजा में फैल गया। फिर क्या था, राज्य की समस्त प्रजा भगवान की भक्ति करने लगी। राजा रानी और समस्त प्रजा के प्राण भगवान बन गए। भगवान की कृपा सब पर बरसने लगी। यह प्रेममयी छोटी रानी की भक्ति का प्रभाव था। नारी में अनुपम शक्ति है। पलना झुलाने वाले कोमल करों में विश्व का शासन सूत्र है, पर आवश्यकता है उनके सदुपयोग करने की योग्यता। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। भगवान और भक्त की जय।